कबीर बोले मैं मानस का जात हूं, इंसान का जना हूं, तत्वों का पुतला हूं। बोले ज्ञानमती झाड़ हमको पूछते हैं तू कौन जात है? भागे आए पंडित के चेले, अरे साहब जानते नहीं हैं, ये तो जुलाहे का बेटा है। अरे हरे घोर धर्म भ्रष्ट हो गया, तूने मेरे लोटे को छुआ कैसे? तुझे नहीं मालूम तुम जात को हमारा लोटा छूना तो क्या, हमारी परछाई छूनी भी इजाजत नहीं है, और तू मरदूद मेरे लोटे को छुए। साहब बड़ी जोर से हंसे। साहब कहते सुना है पंडित जी आपको रोज बखान करते हो कि गंगा जी में कोई एक डुबकी मारे तो उसके पिछले कई लाख जन्म के पाप धुल जाते, कहो सच है? पांडा बोला तू मुझे ज्ञान पढ़ाएगा, पर बात तो ये सच है, पर ये तू क्यों बोलता है? बोले इसलिए बोलता हूं, जो तेरी गंगा माई में इतना दम है कि पूर्व के लाखों जन्म के पाप धो देती है, तो मुझे जुलाहे के एक जन्म के पाप न धोएगी क्या? और जो तेरी गंगा मेरे छूने से अपवित्र हो गई, तो जरा सोच ये दूसरों को पवित्र कैसे करेगी? पर पांडे को ये ज्ञान एक जुलाहे के मुख से सुनना थोड़े ना था। वो क्रोध में बिफर गया, गालियां बकता है। कबीर हंसते हुए निकल लिए, क्योंकि जो मस्त है अपने अंतर के प्रकाश में, उसके लिए काहू की बात क्या सुनीजे, हाँ काहू की बात क्या गुनीजे, हाँ तो अपने राम की चेरी, हो तो अपने राम की सुनी जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कोई कहता है भगवान आकार में है, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है वो ओंकार है, कोई कहता है वो विष्णु है, कोई कहता है नहीं शिव है, कोई कहता है वो भवानी है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। और साहब कहते हैं तू खोज सच क्या है। हो सकता है ओंकार हो सकता है ना हो सकता है निराकार हो सकता है आकार वाला हो सकता है धुआं हो सकता है रोशन हो सकता है नहीं हो। ढूंढ खोज, जो खोजता है सो ज्ञानी है। लेकिन आदमी खोजना नहीं चाहता, आदमी सिर्फ पूजना चाहता। पूजा करनी आसान है, और खास करके मरे हुओं की तो पूजा करनी और भी आसान है। इसलिए तो देखें ना दुनिया कैसी बावरी हो जाती है। जब तक साहेब जैसे लोग जिंदा रहे उनका विरोध करते हैं, उन पे गाली गलौच करते हैं, उन पे छीटा कसी कसते हैं, उनके मरने की तमन्ना करते हैं। और जब साहेब जैसे लोग ये दुनिया छोड़ जाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम पर मत बनाते हैं, उनके नाम पर संप्रदाय बन जाते हैं। और फिर धर्म के ये नए ठेकेदार इन मर चुके हुए गुरुओं के नाम पर खूब पैसा बटोरते हैं। सच से किसको मतलब था? जितनी मेहनत इंसान अपने धन वासना और विषय के लिए करता है, उसकी 1/4 मेहनत भी वो सत्य खोजने के लिए नहीं लगाता है। वहाँ वो रेडीमेड ज्ञान को ले लेना चाहता है। और ज्ञान भी क्या कहिए, बस इतना ही जानिए कि अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों को बहुत पूछते हैं। मेरा धर्म ग्रंथ सबसे ऊंचा है, मेरा धर्म ग्रंथ सबसे बड़ा है, मेरा धर्म ग्रंथ ज्यादा मौलिक है, मेरा धर्म ग्रंथ ज्यादा ऊंची बात बोलता है। खुद अपने धर्म ग्रंथ को कभी पलट के ना देखा होगा, कभी खोल के पढ़ा ना होगा। इतनी फुर्सत कहाँ है, इतनी जरूरत भी कहाँ है। सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, और बस जो हो रहा है चलने दीजिए, क्या लेना देना हमको। क्योंकि हमको लेना देना तो दुकान से है, मकान से है, पैसे से है, दौलत से है, रुतबे से है। हमको सच की कहाँ दरकार है?
हमें तो सच चाहिए नहीं। इसलिए बेचारा परमात्मा तो अपने ही घर में उदास रह गया है, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसको कोई पूछना नहीं चाहता है, पूजना चाहते हैं। तो सबने अपने अपने देव बनाए और अपने अपने देव बना करके उनकी पूजा करता रहता है। ना मन के अंदर जाता है, ना मन की खोज करता है, ना मन को समझता है, ना जीवन को समझता है, ना प्राण को समझता है। पर समझना चाहे कोई तो कुछ समझ की बात करें भी। जब कोई समझना ही ना चाह रहा हो तो क्या समझाया जाए उसको। आज के पद में साहिब कहते हैं, आप विचारे ज्ञानी होई। जो अपने आप की विचार करता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन ज्ञान की जो कीमत है वो अदा सब कोई नहीं करना चाहते। ज्ञान सब चाहते। देखिए ना, किसी भी मुद्दे पर आप किसी भी इंसान से बात कीजिए, उसके पास उस विषय पर बात करने के लिए इतना कुछ होगा कि जैसे वही एक्सपर्ट है उस विषय पर, जानता कुछ भी ना हो। भले वो फिर भले ओपन हार्ट सर्जरी हो, शेयर मार्केट हो, पॉलिटिक्स सिस्टम हो या कुछ भी हो। मैं बोलूं मुझे पता है, मैं बताऊं मुझे पता है, ये मैं इतनी बड़ी है, बिना जांचे खोजे परखे कुछ भी बोल सकता है। मैं सभी तथा कथित बुद्धिजीवी और तथा कथित समझदारों से यह प्रश्न पूछती हूं, तूने सब विषयों पर विचार किया, कभी अपने आप के ऊपर भी विचार किया? तू कौन है? रटा रटाया जवाब आ जाएगा, हम आत्मा हैं। कोई कह देगा हम आत्मा हैं, कोई कह देगा हम जीव हैं, कोई कहेगा हम भगवान के घर से आए हैं, कोई कह देगा भगवान हमारे अंदर ही रहता है, कोई कह देगा हम सच हैं, कोई कह देगा हम तो परमात्मा की अंश हैं, उसके पुत्र हैं, और किसी के पास कोई और उत्तर होगा। पर ये उधार के उत्तर अगर एक किनारे रख के फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मुझे भी मजा आवे। कौन हो तुम? फिर कह दूं उधार का उत्तर मत देना। Don't supply me a borrowed answer, because borrowed things can never make you rich. You still remain a pauper, a beggar only because of your begging and because you don't own it. कौन हो तुम? कौन है जो तुम्हारे अंदर बोलता है? कौन है जो तुम्हारे अंदर सुनता है? कथता बकता सुनता सोई। तुम्हारे अंदर कौन बोलता है? तुम्हारे अंदर कौन सुनता है? तुम्हारे अंदर कौन समझता है? ये कौन है जो समझ रहा है? अब इस प्रश्न का उत्तर वही जान पाएगा। साहब कहते हैं, जैसे अग्नि पवन का मेला, चंचल चपल बुद्धि का खेला। जैसे आग लगी हो और हवा चलने लग जाए तो हवा में आग और भड़क जाती है। इसी तरह तेरी चपला बुद्धि, चंचला चपला बुद्धि, आग लगी है जिसमें संसार की, आग लगी है जिसके अंदर विषय वासना की, वो ये उत्तर नहीं ढूंढ पाएगी। इसलिए पहले इस चंचल चपला बुद्धि को शांत कर। सवाल ये नहीं होता है कि आप कहाँ हैं, सवाल ये होता है कि आप कैसे हैं। प्रश्न का उत्तर चाहिए तो ढूंढिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लेने के वास्ते जो मौसम तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो मौसम तो बनाओ। सोचिए, थोड़ा रोमांस की मैं बात करूं अगर, कि हसीन मौसम था, बारिश हो रही थी, महकती हुई हवा बह रही थी, और एक प्रेमी के मन में प्रेम का बुखार चढ़ा और उसने अपनी प्रेमिका से कहा, चलो चलो जाने बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, घूम के आते हैं, चल मैंने मोटरसाइकिल पे किक लगाई है, बैठ पीछे, थोड़ा आइसक्रीम खा के आते हैं। प्रेमिका खुश होगी, जरूर खुश होगी। लेकिन सोचिए,
थोड़ा सा सिनेरियो बदलती हूं मैं। प्रेमी सड़ा हुआ है, साहब की ऑफिस में डांट पड़ी थी बड़ी जबरदस्त, खूब मिट्टी पलीद करवा के बेइज्जती करवा के घर वापिस आया। गुस्से में लाल पीला हुआ पड़ा है, साहब को कुछ कह नहीं सकता, नौकरी का खतरा है, जहर के घूंट पी के आया है। और पत्नी कहती चलो ना जाने मन, बारिश है, हवा अच्छी है, चलो तुम्हारे साथ घूम के आते, थोड़ी आइसक्रीम खा के आते हैं। पति का क्या रिस्पॉन्स होगा, प्रेमी का क्या रिस्पॉन्स होगा? बोले तुम्हारे घूमने की आग लगी पड़ी है, तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? थोड़ा तो पूछो हमको भी कि खाली खाना पीना आता है, जरा होश भी है, कुछ सुधी भी है तुझको? मौसम होना चाहिए। साहब कहते हैं अंतर के ज्ञान की विचार करने के लिए भी एक मौसम होना चाहिए, और अगर आपके अंदर वो मौसम नहीं है तो आपके पास इन वचनों के लिए ना तो जगह है, ना फिर तेरी वो कुवत है, ना फिर तेरी वो कैपेसिटी है कि तू इस ऊंचाई तक पहुंच सके। कल हमने कहा ही था, खसम बिन तेली को बैल भयो। जो खाली खाने पीने में मस्त है, जो मशगूल है इन्हीं रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए, ये विषय उनके लिए नहीं है। और जिन्होंने अपने दिल को बहला रखा है कि कभी कभी संक्रांति पूर्णमासी को हो आवे मंदिर, अब बुरा ना मानो तो कबीर का सच बोलती हूँ, जो मेरा भी सच है। जयपुर गए, खुद ही 20-30 हजार रुपए का मूर्ति खरीदा, खुद ही लाके उसको सजाया, और खुद ही उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ के डरता है। जो ये मूर्त साची हो तो कड़नहार को खाए, ये सच होती ना। तो जिस मूर्तिकार ने पत्थर पे पांव टिका करके हथौड़ी छेनी के साथ उसका आकार बनाया था, ये सबसे पहले मूर्त जिंदा होके उसी को खा जाती कि तू मुझे पांव लगाता है मरदूत। पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मूर्तियां प्यारी हैं, चित्र बहुत प्यारे हैं, महान लोगों की याद कराते हैं, सच बहुत प्यारे। देखिए, दो तरह की जिद चलती है दुनिया में। एक वो जो ये कहते हैं कि हमारा भगवान एक पत्थर की मूर्ति है, और एक दूसरी जिद ये चलती है कि हम कोई भी मूर्ति की पूजा होने नहीं देंगे, हम मूर्ति को तोड़ देंगे। तो तोड़ने वाले और पूजने वाले दो गुट बनते रहते। जो खुश है सिर्फ चिन्हों के साथ, कबीर उनके लिए नहीं है। कबीर उनके लिए है, ये जलते हुए सवाल उनके लिए है जिनके बुद्धि में सोच उठी है, खाने पीने से थोड़ा ऊंचा उठना चाहता है वो। इसलिए तो मनुष्य है ना, इसीलिए तो मानव कहलाता है, क्योंकि इसी मानव जन्म में ये संभावना है कि तुम खोज कर सको, तुम जान सको, तुम परख सको, और जिंदगी को किसी अर्थ तक पहुंचा सको। साहब कहते हैं अपनी इस चपला बुद्धि को टिका। कैसे टिकाए? 9 दरवाजे 10 द्वार, बुझरे ज्ञानी ज्ञान विचार। सूत्र दिया है, तुम्हारे इस देह रूपी किले में 9 द्वार है। 2 आंख, 2 कान, नासिका, मुख, गुदा और उपस्थ। Genital and your anus, and the other orifice are at your facial region. फेस में, हेड में है ये आपके द्वार। कान के ये छेद खुले हैं, आँख खुली है, नाक खुला है, मुंह खुला है, और नीचे के 2 द्वार गुदा और उपस्थ खुले हैं। इन 9 द्वार की तेरी पूरी है, इस 9 द्वार को बंद कर। Close the 9 orifices of your body. How do you do that? There is a way to do that. And there is a definite and very sure and a systematic way to do that. But I'll come to that point later. साहब कहते हैं इस 9 द्वार को बंद कर। जब 9 द्वार तेरे बंद हो जाएंगे तो मन कहाँ जाएगा?
देखिए, अभी आप आँख से बाहर दुनिया देखते हैं, कान से बाहर शब्द सुनते हैं, मुंह से कुछ खाते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं, चमड़ी से कुछ छूते हैं। आपने ये द्वार सब बंद कर दिए, मतलब कुछ देखने की चाह नहीं, कुछ सुनने की चाह नहीं, कुछ खाने की चाह नहीं, कुछ सूंघने की चाह नहीं है। और आपने ये 5 इंद्रियों को पहले यहीं समेट दिया। फिर बारी आई आपके उपस्थ और आपके गुदाद्वार की। इसको कैसे बंद करें? उपस्थ को, द जेनिटल को नॉन फंक्शनल बनाने की, अर्थात यह इच्छा कि मुझे अभी किसी के साथ शारीरिक संसर्ग नहीं करना है। Now this is something which needs to be addressed little more deeply. बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर काम विकार, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होती। हार्मोनल चेंजेस आती हैं टीनेज के बाद, तो उसके शरीर में ऐसे रसायन पैदा होने लग जाते हैं जिससे अपोजिट सेक्स के प्रति उसकी अट्रैक्शन बनने लग जाती है। किसी बाप ने किसी बेटे को नहीं सिखाया कि बेटे लड़कियों को देखा करो, और किसी माँ ने किसी लड़की को नहीं सिखाया कि सज संवर के घर से बाहर निकला करो, क्योंकि एक उम्र का तकाजा आते ही वो सजने भी लग जाएगी और लड़का मूंछ को भी मरोड़ने लग जाएगा और ड्रेस कॉन्शियस और फेशियल कॉन्शियस भी हो जाएगा और बॉडी कॉन्शियस भी हो जाएगा और खूबसूरत दिखने की कोशिश भी करने लग जाएगा, मेट्रो सेक्सुअल बनने की कोशिश करने लग जाएगा और अपने आप को एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, एक अच्छी लुक देने के लिए महंगा बेल्ट, महंगी वॉच, महंगे जूते, इस सब की शॉपिंग करने लग जाएगा। और जब ऐसा सब होता है तो घर के समझ जाते बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई। अब किसने सिखाया? प्रकृति, नेचर ने ये चेंजेस उसके देह में लाए हैं। अब जो चीज तुमने चालू नहीं करी है, मेरा प्रश्न उठता है उसको तू बंद कैसे करेगा? सेक्सुअल अट्रैक्शन तुमने चालू नहीं की थी, हो गई, और जो हुई तो बस फिर हुई, 50 पार कर गया, 70 पार कर गया, अभी भी चल रही है। सोचने की बात है, विचारने की बात है। 10 या 11 वर्ष के पहले नहीं थी, फिर शरीर में हार्मोनल चेंजेस आए तो आकर्षण आया। इसका मतलब एक उम्र पर आकर्षण आता है तो फिर एक उम्र पर चला भी तो जाना चाहिए, लेकिन यहां तो 80 का हो जाता है। तो भी एक दादाजी अपनी छत पे टहल रहे थे, नीचे उसने अपने पोते को आवाज मारी, अरे बिट्टू जरा मेरे दांत तो दियो, गुसल खाने में पड़े हैं। बोले दादाजी छत पे क्या करोगे? क्या? बोले कुछ नहीं, पड़ोस में नहीं आई है ना बुढ़िया, सीटी मारूंगा उसको, जरा डेंचर पकड़ा मेरे, उसके बगैर तो सीटी नहीं बजेगी। 70 का हो गया, 80 का हो गया, काम विकार अभी भी उतने का उतना। भूख लगी, रोटी खा ली, पेट की भूख मिट गई। प्यास लगी, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। लेकिन काम की भूख ये तो बुझती नहीं है, ये तो चल ही रही है। फिर कईयों ने कहा ये तिरस्कृत है, ये गलत है, ये अधार्मिक है। लेकिन याद रहे, जो चीज प्रकृति ने बनाई है वो तिरस्कृत नहीं हो सकती है, वह अधार्मिक नहीं हो सकती है, वह एक शक्ति है। उसकी जरूरत थी ताकि प्रोक्रिएशन हो सके। उसको अनावश्यक न कहिए, लेकिन जैसे कोई आदमी खाए खाए और खाता ही जाए और खाना बंद ही ना करे, खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए, तो हम कहेंगे ये बीमारी है। अब इसका कुछ उपाय होना चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। The person has become like a pig, a glutton. इसी तरह से जब किसी मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के मन में निरंतर काम विचार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तो ये भी रोग का चिन्ह है। This too requires some form of treatment. But actually, over-sexuality is never considered a disease
और इवन अ साइन ऑफ ए सिकनेस। सच तो ये है कि अपनी वाइटालिटी और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए 70 के दशक में आए हुए इंसान तो दवा खा रहे होते हैं, और बढ़नी चाहिए। कम करने की सोच कौन करेगा? ये मुद्दा हमको इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि आज साहब कह रहे हैं तेरे 9 के 9 द्वार बंद हुए। मतलब तेरी आंख कुछ देखना न चाहे, तेरे कान कुछ सुनना न चाहे, तेरी नाक कुछ सूंघना न चाहे, तेरी जीभ कुछ खाना न चाहे, और तेरी सेक्सुअल एक्साइटमेंट या टिटिलेशन की भी चाह कुछ ना होवे। इंद्रिय का संयम। देखिए, एक होता है ठूसा हुआ संयम और एक होता है समझदारी से। जैसे छोटे बच्चे को मीठा अच्छा लगता है तो वो टॉफ़ी पे टॉफ़ी, चॉकलेट पे चॉकलेट खाता जा रहा। माँ बाप कहते अरे दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, डेंटिस्ट के जाना पड़ेगा। माँ बाप को और बहुत कुछ दिख रहा है, बच्चे को कुछ नहीं दिख, वो मीठा दिखता है, चोरी चकारी साधी सब तरह से वो खाता है। पर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब जेब से जब पैसे देने पड़ेंगे डेंटिस्ट को, और वो भी मोटे तगड़ी फीस देनी पड़ती है, तो अपने आप ही मुंह भी बंद होने लग जाता है। मन मारता है, इच्छा होवे तो कहते नहीं इतना सा दे दो। मैं एक बार किसी के घर में थी मेहमान, और उन्हें शुगर की तकलीफ थी, तो रात्रि के भोजन में, शाम के भोजन में सब लोगों ने रस मलाई खाई और वो बेचारे ताकते रह गए, खा नहीं सकते, शुगर पहले से बढ़ी हुई थी। घर वालों ने फिर रसोई समेट दी, सब अपने अपने कमरे में सोने को चले गए। हुआ यूं कि इनको तो साहब को नींद नहीं आई और रात 1:30 बजे अपने ही घर के फ्रिज से रस मलाई चोरी करके खाते हुए पकड़े। और पकड़ा भी किसने? उनकी अपनी बहू ने पकड़ा, और उसने कहा पिताजी क्या कर रहे हो? आधी मुंह में रस मलाई, आधी रह गई कटोरी में। खाते खाते बोले बेटा क्या करूं, नींद नहीं आ रही थी, रस मलाई दिख रही थी मुझको तो। बोले आपको मालूम है ना आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको पता है ना? बोले कोई नहीं, एक गोली पहले खा ली थी। गोली खा करके मीठा खाने में क्या हर्जा है? लेकिन साहब जिसके मन में इतना असंयम आएगा, आज नहीं कल उसका शरीर इस शुगर के वजह से घातक नुकसान को जरूर सहने वाला होगा। फिर संयम वह है जो आपकी समझदारी से आप अपने ऊपर लागू करते हैं। जब कोई दूसरा आपको कहता है तो वो जुर्म लगता है, वो अन्याय लगता है, वो इनजस्टिस लगता है। लेकिन जब आप चुन लेते हो कि आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डू नॉट वांट टू ओवर ईट, देन दिस इज नॉट called an imposed discipline, but this becomes something of a, I would call a conscious effort to bring a balance in your life. 9 द्वार के इस पुर को साहब कहते बंद कर, और फिर बूझ रे ज्ञानी ज्ञान की विचार कर। और विचार क्या करना है कि पहले अपने देह को अंतर से देख। हम लोग देह को बाहर से तो बहुत देखते हैं, कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, पगड़ी की पेंच कैसे है, शेव क्लोज हुई कि नहीं हुई है, कपड़े मैचिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक आपको सुझाव है कि कभी कभी आंख बंद करके अपनी देह को अंदर से भी देखा करो। Observe your own body while sitting in silence. हम लोग कभी भी अपने ही देह के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, देह के प्रति होशमंद नहीं होते हैं, और मन हमेशा इन इंद्रियों के द्वारा बाहर भटकने के लिए तैयार रहता है। लेकिन साहब कहते हैं विचार करना है अगर, तो तुमको बैठना होगा। अब इस विषय में हमें 2 बातों के सुझाव देने। पहली बात, जब भी बैठे तो मेरुदंड सीधा करके बैठे। योर स्पाइनल कॉलम शुड बी ऑलवेज इरेक्ट। प्लीज सिट इरेक्ट। हमारे महात्मा लोगों का ये कहना है,
those who sit straight, those who walk straight, those who sleep straight will live long and healthy life. और ये मैं जिनकी बात कह रही हूं, आपकी उम्र 125 वर्ष की हुई और 26वें में उन्होंने शरीर छोड़ा था। और 125 वर्ष के जीवन काल में खुद कभी किसी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उनका फेवरेट पास टाइम होता था डॉक्टर्स से प्रश्न करना शरीर के विषय में। तो एक उनका आज दिया हुआ सूत्र आप सबको दे रही हूं। ऑलवेज सिट विद योर स्पाइनल कॉलम इरेक्ट। आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेट बिकॉज आवर स्पाइन इज नॉट स्ट्रेट, आवर स्पाइन हैज टू बी इन इरेक्ट पोजिशन। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। जब मेरुदंड सीधा रहेगा तो सर एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द शोल्डर्स, तो आपकी बॉडी को ग्रेविटी असिस्ट करेगी। जो लोग कमर झुका के बैठते हैं, कंधे आगे को झुका के बैठते हैं, उनके बॉडी की डिसअलाइनमेंट हो जाती है और जिसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस और लोअर बैक पेन ये सब शुरू हो जाती है। भाई आप किसी ऑर्थोपेडिक को अमीर बनाना चाहते हैं बड़ी खुशी से, पर हम ये सुझाव देते हैं अगर सिर्फ सीधा बैठने का नियम आप सीख लें और सुबह और शाम अपने स्पाइन को लचीला बनाने के लिए आसनों का अभ्यास करने लग जाएं, तो आपको किसी ऑर्थोपेडिक की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी। शरीर को सीधा करके बैठाना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में यह तो कंधा दुख रहा है, नहीं तो घुटना दुख रहा है, नहीं तो पैर सो रहा है, और नहीं तो मन ही चंचल हो रहा है, तो तुम हिलना शुरू कर जाते हो। किसी ने कहा कि सीधे बैठना क्यों आवश्यक है? भाई इसलिए कि सीधा बैठने के लिए तुम्हें अपने मन को भी सीधा बनाना होगा। जिसका मन आड़ा टेढ़ा होगा उसका देह सीधा बैठ नहीं सकता है। तो मन सीधा अगर होवेगा तो देह भी सीधी हो जाएगी, और जब देह सीधी हो जाएगी और जब खास करके आप विशेष रूप से किसी आसन में बैठ जाते हैं तो योर बॉडी विल रिजेंबल लाइक अ पिरामिड एंड देन यू कैन सिट स्ट्रांग एंड मैग्निफिसेंटली फॉर लॉन्ग आवर्स।